धुआंधार प्रचार के बाद तेलंगाना में 119 सीटों पर मतदान जारी। सुबह 7 बजे से शुरू हुई वोटिंग। कई जगहों पर 4 तो कई जगहों पर शाम 5 बजे तक डाले जाएंगे वोट। तेलंगाना विधानसभा चुनाव में दांव पर 2290 उम्मीदवारों की किस्मत। राज्य में 3 करोड़ 26 लाख पात्र मतदाता सभी तय करेंगे उम्मीदवारों का भविष्य। आज से 2 दिन के दुबई दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विश्व जलवायु शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। 12 दिसंबर तक चलेगा सम्मेलन। आज भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होंगे मुखातिब। सरकार की योजनाओं को हर नागरिक तक पहुंचाना यात्रा का उद्देश्य। आज रोजगार मेले के तहत 51,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटेंगे पीएम मोदी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी को दिए जाएंगे पत्र। केंद्र सरकार के विभागों के साथ साथ राज्य सरकारों में भी नियुक्तियां होंगी। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में गरजे गृह मंत्री अमित शाह। कहा सीएए को लागू कर रहेंगे। सीएए देश का कानून, कोई से रोक नहीं सकता। पूर्वोत्तर में शांति समझौते पर यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट ने जताई सहमति। दिल्ली में संगठन ने समझौते पर किए हस्ताक्षर। समझौते को लेकर मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह का बयान। कहा शांति समझौते से तेज होगा पूर्वोत्तर का विकास। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर के खिलाफ कार्रवाई जारी। 17 लाउडस्पीकर को पुलिस ने उतरवाया। साथ ही पुलिस अधीक्षक की तरफ से दी गई सख्त हिदायत। टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन के सफल होने पर सीएम आवास पर मनाया गया जश्न। सीएम धामी ने मजदूरों के परिवारजनों संग मनाई दिवाली इगास बखवाल। झारखंड के सलक्यारा सुरंग से बचाए गए अपने श्रमिकों को करेगा झारखंड एयरलिफ्ट। ऋषिकेश अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद मजदूरों को रांची ले जाया जाएगा। दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। मुख्य सचिव बने रहेंगे नरेश कुमार। 6 महीने कार्यकाल बढ़ाने को सुप्रीम कोर्ट से मिली मंजूरी। शराब घोटाला केस में आरोपी मनीष सिसोदिया ने फिर खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। अदालत से जमानत के फैसले पर पुनर्विचार की मांग। 30 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। मुजफ्फरनगर के पारू क्षेत्र में शादी समारोह के दौरान हुई खूनी वारदात। एक युवक की डीजे संचालकों ने पीट कर हत्या की। फरमाइशी गाना बजवाने को लेकर कहा सुनी हुई थी। पंजाब के लुधियाना में पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। मुठभेड़ के दौरान किडनैपिंग केस में 2 गैंग शूटर ढेर। वहीं गोलीबारी में एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में रिश्तों का खून। पत्नी ने कराई पति की हत्या। कार हादसे का रूप देकर पति को उतारा था मौत के घाट। भारत आने के बाद पहली बार अंजू ने रिपब्लिक भारत टीम से की बातचीत। कहा बच्चों के लिए वापस आई हूं। एक महीने के टूरिस्ट वीजा पर पाकिस्तान गई थी अंजू। कुछ दिनों की अंजू की दूसरी शादी की खबरें भी सामने आ गई थी। युद्ध विराम के बीच इजरायली सेना ने की बड़ी कार्रवाई। संघर्ष विराम का उल्लंघन करने वाले 3 आतंकवादी ढेर कर दिए। हमास की तरफ से 16 और बंधकों को किया गया रिहा। जारी हुई सभी की तस्वीर। 53 दिनों के बाद हमास की कैद से आजाद हुए सभी लोग। हमास ने 2 इजरायली बंधकों को गाजा शहर में रेड क्रॉस को सौंपा। मौके पर मौजूद लोगों ने बंधकों का उड़ाया मजाक। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स का अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने किया दौरा। विदेश मंत्रियों की बैठक में लिया हिस्सा। इजराइल हमास युद्ध समेत आगामी मानवीय संकट पर बातचीत की। युद्ध विराम के बीच इजरायली सेना ने हमास को दी चेतावनी। कहा अगर बंधकों की रिहाई रुके तो हमास के खिलाफ युद्ध जारी रखेगा इजराइल। 3 बंधकों की मौत पर हमास का बड़ा बयान। मौत को लेकर इजरायली सेना पर हमास ने लगाया आरोप।
गाजा में युद्ध विराम के आखिरी दिन आईडीएफ की जबरदस्त तैयारी चप्पे चप्पे पर। इजरायली फोर्स तैनात। अब तक हमास की तरफ से छोड़े गए 91 बंधक।